स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी में पढ़ाए जाने वाले पेपर उच्च स्तरीय लागत लेखांकन एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर लागत लेखांकन एक परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। लागत मतलब व्यय कि किसी वस्तु को बनाने में क्या लागत आई, कितना खर्च हुआ। वित्तीय लेखांकन तो किया ही जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब देश में औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया तो प्रबंधकों ने यह अनुभव किया कि उद्योगों पर नियंत्रण हेतु वित्तीय लेखे ही महत्वपूर्ण साधन नहीं है, बल्कि उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करना भी आवश्यक है। भारत में लागत लेखांकन की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए सन 1965 में कंपनी अधिनियम में संशोधन करके भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी उद्योग धंधे में लागत लेखे रखना और उनका अंकेक्षण करवाना अनिवार्य कर सकती है। प्रबंध कार्यों में लागत लेखांकन की सहायता। लागत लेखांकन प्रबंध कार्यों में निम्न रूपों में सहायता करता है। यह विभिन्न उत्पादन विभागों, कार्य विभागों तथा कार्य इकाइयों की परिचालन लागतों की तुलना करने में प्रबंध की सहायता करता है। दूसरा जो सहायता है वह यह वित्तीय प्रतिवेदनों तथा वर्ष के अंत में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए सही लागत संबंध प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, ये परिचालन लागतों पर प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए प्रमाप एवं मापदंड विकसित करता है। चौथा, यह लागत और आगम में सामंजस्य स्थापित करता है और यह प्रबंध की अल्प समयांतरों पर वित्तीय परिणामों को ज्ञात करने में प्रबंध की सहायता करता है। यह उचित निर्णय लेने में प्रबंध की सहायता करता है कि प्रबंध जो भी निर्णय ले वो उचित हो, क्योंकि लागतों का वितरण मूलतः कार्य इकाइयों के आधार पर किया जाता है तथा स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर्भेद करना सरल होता है। प्रबंधकीय नियोजन एवं नीति निर्धारण के लिए प्रबंध को उपयोगी संबंध एवं सूचनाएं प्रदान करता है। लागत, कॉस्ट। लागत किसी लाभ व सुविधा को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय या मौद्रिक व्यय को व्यक्त करती है। लागत निर्धारण। लागत निर्धारण या लागत निश्चयन से अभिप्राय लागतों को निर्धारित एवं निश्चित करने की प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं से है। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन व्ययों के विश्लेषण एवं वर्गीकरण की व्यवस्था है, जिसके द्वारा उत्पादन की किसी इकाई विशेष की लागत उचित शुद्धता से ज्ञात की जा सकती है तथा साथ ही यह भी सही सूचित किया जा सकता है कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार गठित की गई है। लागत लेखांकन प्रक्रियाओं की विशेषताएं। लागतों एवं व्ययों का वर्गीकरण, आलेखन तथा अनुभाजन किया जाता है। किसी वस्तु या सेवा, आदेश, प्रक्रिया, ठेके या इकाई की लागत निर्धारित एवं ज्ञात की जाती है। प्रबंधकों द्वारा लागत व्ययों पर उचित नियंत्रण के लिए
उनके मार्गदर्शन हेतु व्यवस्थित संबंध प्रस्तुत किए जाते हैं। लागतों एवं व्ययों पर उचित नियंत्रण रखते हुए उत्पादन, विक्रय एवं वितरण लागतों पर भी विचार किया जाता है। लागत लेखांकन तथा लागत निर्धारण में अंतर। लागत लेखांकन लागत निर्धारण हेतु आधार प्रदान करता है जिस पर लागत निर्धारण संभव है। बिना लागत लेखांकन के लागत का निर्धारण करना कठिन है। लागत निर्धारण तो गणितीय प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु लागत लेखांकन लागतें ज्ञात करने की विधिवत यंत्रावली या कार्य प्रणाली है। लागत लेखा शास्त्र। लागत लेखा शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से जिनको सम्मिलित करते हैं वो है लागत का लेखांकन। लागत का लेखांकन किया जाता है किसी वस्तु को खरीदने से लेकर और बेचने तक से पहले उसके ऊपर क्या क्या खर्च हुआ। लागत निर्धारण कि उसका लागत का निर्धारण कैसे करें कि हम उसकी हमारे यहाँ कितनी लागत आई। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, इसके अंतर्गत हम लागत को पर नियंत्रण करते हैं कि सामग्री का हम सही उपयोग करें, उसमें छीजत की कोई संभावना नहीं हो और जो भी व्यय लगाएं वो कम से कम आए ताकि हमारी जो वस्तु बने उस पर लागत कम आए और किस्म भी अच्छी हो। बजट नियंत्रण, इसमें बजट पर नियंत्रण किया जाता है। लागत अंकेक्षण, बजट नियंत्रण करने के बाद में लागत का अंकेक्षण किया जाता है। जांच की जाती है कि वास्तव में जितनी लागत बताई गई है उतनी ही लागत आई है और इसे ही लागत अंकेक्षण कहा जाता है। लागत लेखांकन के कार्य। लागतों का निर्धारण, अभिलेखन एवं विश्लेषण। लागत लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य उत्पादों, उपविभागों, विभागों एवं कार्य इकाइयों की लागतें निर्धारित करना, उनके लेखे रखना तथा उनका विश्लेषण करना है। लागत संबंध प्रदान करना, लागत की विभिन्न मदों के लेखे रखने के लिए लागत संबंधों की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें सामग्री पर कितना खर्चा हुआ, उसके बाद में श्रमिकों को कितना दिया, लेबर पर कितना खर्च हुआ, अन्य व्यय कितने हुए। तो विभिन्न मदों के व्यवस्थित लेखे तथा उनका विश्लेषण लागत संबंध प्रदान करता है। लागतों को नियंत्रित करना, लागतों को कैसे हम नियंत्रित करें। हम अपने उद्योग से जुड़ी हुई दूसरे उद्योगों से तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी लागत कहीं दूसरी इकाई की लागत से अधिक तो नहीं आ रही है और हम इसे किस प्रकार से अच्छी किस्म की कम से कम लागत पर निर्माण करवा सकें। लागतों पर उचित नियंत्रण करने हेतु लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य है लागत समंकों को एकत्रित करना तथा उनका उपयोग करना। लागतों को आगम अनुकूल करना। लागत लेखांकन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य लागतों का आगम या आय के अनुकूल करना अर्थात लागतों एवं आगम में तालमेल बैठाना भी है। लागतों और आगमों में तालमेल, लागतों में अंतर्भेद करने में सहायक होना।
लागत निर्धारण तथा लागत वितरण में मुख्य घटक क्रिया की इकाई होती है, न कि समय की अवधि। लागत लेखांकन के उद्देश्य कि लागत लेखांकन के क्या उद्देश्य है, किस लिए हम लागत लेखांकन करते हैं। पहला है लागत ज्ञात करना। यदि हम लेखा नहीं करें तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमारे द्वारा जो उत्पादित इकाई है उसकी लागत कितनी आई। दूसरा जो उद्देश्य है वो है लागत पर नियंत्रण रखना। लागत पर नियंत्रण रखा जाना लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि सामग्री को हम अच्छी तरह से स्टोर करें, स्टोर में किसी प्रकार की कोई छीजत नहीं हो और उसमें उनको तोलते समय किसी प्रकार की कमी नहीं आए और स्टोर से सामग्री व्यवस्थित रूप से पैकिंग में जाए। टेंडर मूल्य का निर्धारण करना। यदि हमें अपनी वस्तु बेचनी है तो हम टेंडर मूल्य बताएंगे कि हम अपनी वस्तु इतने मूल्य पर बेचें। दूसरे जो उद्योगपति हैं वो भी अपनी वस्तुओं का टेंडर निकालेंगे और टेंडर मूल्य बताने के बाद में ही उनकी वस्तुओं को क्रय करने का निर्णय लिया जाता है। तो लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है टेंडर मूल्य निर्धारित करना। यदि हमें लागत ही पता नहीं होगी तो हम उसको का विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे। जब हमें किसी वस्तु की कुल लागत ज्ञात होती है तो उसमें हम अपना मार्जिन या प्रॉफिट जोड़ देते हैं और टेंडर मूल्य बताते हैं। नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। नीति निर्धारण हेतु भी एक प्रमुख आधार प्रदान करता है कि जो नीतियां बनाई गई हैं वो किस आधार पर बनाई गई है। वित्तीय एवं अन्य विवरणों के बनाने में सहायता प्रदान करना। लागत लेखांकन के आधार पर हम जो वित्तीय विवरण बनाते हैं या अन्य जो विवरण बनाते हैं उसमें सहायता प्राप्त होती है। कैसे सहायता प्राप्त होती है कि हम जैसे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं तो उसमें हम मटेरियल लिखते हैं और उसके बाद में जो श्रम लगता है वो लिखते हैं और एक्सपेंसेस जितने भी खर्च हुए, रेंट पे जितने भी खर्च हुए P&L में लिखते हैं। और वित्तीय विवरण में बनाने में ये सहायक होता है कि हम लागत लेखों के आधार पर इन मदों की राशि लिख सकें। वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति। जैसा कि बताया है कि कुछ उद्योगों के लिए लागत लेखांकन रखना अनिवार्य कर दिया है और इसके बिना उन उद्योगों में कार्य नहीं किया जा सकता। अतः वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए भी लागत लेखांकन रखना आवश्यक है और हम तभी ये कह सकते हैं कि हमने वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रखी है और वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके लागत लेखे हमने रखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने लागत लेखांकन एक संक्षिप्त परिचय जिसमें बहुत सी बातों की जानकारी मैंने आपको दी। आगे हम इस विषय में आगे और पढ़ेंगे।